आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून सार असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद की 8 महाजरीन की 12 नशस्तों पर वोटिंग। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद कश्मीरी महाजरीन अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चारों सूबों और GB से सिक्योरिटी एहलकार तैनात। शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग की नई तारीख आज जारी की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के हलकों LA-34, LA-32 और LA-30 से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भेज दी। इंचार्ज इलेक्शन सेल PP सरदार अब्दुल शकूर का कहना है LA-34 में पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बिठाने से रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन फौरी मुदाखलत करे। LA-32 के पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स पर गैर कानूनी मोहरें लगाने की भी शिकायत। सरकारी मुलाजिम के बतौर पोलिंग एजेंट काम करने पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा। LA-30 के पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स बाहर मुंतकिल करने की शिकायत भी की। सरदार अब्दुल शकूर ने कहा नून लीग के कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन के अंदर से बैलेट बॉक्स बाहर मुंतकिल किया। प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट्स के नजरों से दूर मोहरें लगाई जा रही हैं। DGISPR की समर इंटर्नशिप में तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका ने कहा DGISPR की जामे और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुतालिक मुतअद्दिद गलत फहमी और इबहाम को दूर किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के मौके पर तफसीली ब्रीफिंग ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में मदद दी। फितना हिंदुस्तान और फितना खालिद से मुतालिक DGISPR के हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ ने तमाम तर इबहाम को ख़त्म कर दिया। मानसून सिस्टम सिंध पहुंच गया। ठट्ठा, हैदराबाद, जैकबाबाद, बदीन, नंगर पार्कर और इस्लाम कोट समेत दीगर अज़ला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में भी वक्फे से बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और हज़रत दाता गंज बख्श के 983वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार पर हाज़िरी। इसहाक़ डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। मुसल्लह अफ़वाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद से बंधे हकीकी शिराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनी का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों की दोस्ती मुनफरिद नौइयत की है जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतरने वाली है। ये दोस्ती बदलते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मुस्तहकम रही। चीनी सफ़ीर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की नुमायां खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद की 9 महाजरीन की 12 नशस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद कश्मीरी महाजरीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद की 9 नशस्तों पर 802 उम्मीदवार, महाजरीन की नशस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। चारों सूबों और GB से सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी राजा शकील का कहना है मीरपुर डिवीज़न की तरह मुजफ्फराबाद में भी शफाफ इंतखाबात होंगे। मुजफ्फराबाद में हालात पुरअमन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। मीरपुर की तरह ही फोर्सेज क्विक रिस्पांस देंगी।
जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। हुक्मरानी का हक सिर्फ अवाम को है। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इख्तलाफ नज़रियात का होना चाहिए, ज़ाती अना नहीं बनाना चाहिए। सियासत में तल्खियों से बचना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल बातचीत से हल होते हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा दूर किए हैं। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के साथ हालिया बयानबाजी पर भी गुफ्तगू हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, कश्मीर इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं है। मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी, रोड भी चाहिए और रोज़गार भी, हॉस्पिटल भी चाहिए और इंसाफ भी। कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हुकूक भी। कश्मीर के लिए हर बस, रोड, स्कूल और अस्पताल के क़याम का खैर मकदम करता हूँ, लेकिन कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। मुजफ्फराबाद को इंसाफ और इख्तियार भी चाहिए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तानी शहरी को मिलने वाले हुकूक चाहते हैं तो आपका वोट फैसला करेगा। कश्मीर के वसाइल और नौकरियों पर पहला हक मकामी नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिलें? अपने हक रोज़गार के लिए तीर पर मोहर लगाएं। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। धरती माँ पाकिस्तान है और चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। नाकाबिले तकसीम कोई चीज़ है तो वो वतन है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे। सरहदों के पासबान भी समझते हैं वक्त आ गया, पाकिस्तान बनाने के मकासद पूरा करने की ज़रूरत है। फारूक सत्तान ने रेफरेंडम करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, बस बहुत हो गया, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतज़ामी यूनिट्स बनाना ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। 1951 में मुल्क की आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी तो पाकिस्तान के 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ हो गई है, तब भी 4 सूबे हैं। इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो बहस करके इत्तेफाक राय करें, ऐसा ना हो दस्तखत से ऑर्डर पास कर दें। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी की तजवीज़ पर बहस होनी चाहिए, मुस्तरद कर दें या कुछ निकात पर इत्तेफाक करें। बिलावल, हमें फॉर्म 47 का कहते हैं तो हमारे अरकान से ही आसिफ जरदारी सदर बने हैं। GDA पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट बयान करती है। शहला रजा ने कहा, चाहे ये हुकूमत हो या उससे पहले सब अपने नताइज के बरक्स इक़्तिदार में आए। सिर्फ आबादी की बुनियाद पर नए यूनिट्स नहीं बन सकते। आइन में हर चीज़ वाजे है, पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। सिंध के अवाम का फैसला वाजे है, सूबे में एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान भर के अंदर बहुत सारे सूबे बनने चाहिए, 8 सूबे या 12 सूबे बनने चाहिए। गुड गवर्नेंस खराब हो चुकी है, मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। वसाइल हैं वो तकसीम होना चाहिए। 4 सूबे जो है वो बहुत कम है, ज़्यादा सूबे होने चाहिए। 24 करोड़ आबादी हो गई है, आबादी बढ़ रही है, सूबे चाह रही हैं। इस तरीके से निज़ाम ठीक नहीं हो रहा तो नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे, सहूलतें मिलेंगी और तरक्की होगी। आबनाए हुर्मुज़ में 2 टैंकरों पर हमला। बरतानवी बहरी निगरानी तंजीम UK MTO के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक ऑयल टैंकर नामालूम मिसाइल या गोले की जद में आकर मुतासिर हुआ, जिससे उसके इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। एक दूसरे टैंकर के करीब भी जोरदार धमाका हुआ है। दोनों वाकयात में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ओमान के साहिल के करीब रेत में फंसे ऑयल टैंकर से खाम तेल का रसाव का खदशा पैदा हो गया। ईरान और उसकी प्रॉक्सीज दुनिया भर में अमरीकी मफादात, सिफारती तंजीमात अमरीकी शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने और मुमकिन सफरी रुकावटों के लिए तैयार रहने की हिदायत की। फ़ज़ाई हुदूद की आर्ज़ी बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी या ताख़ीर का खदशा जाहिर किया।
शहरियों को कशीदगी बढ़ने पर खित्ता छोड़ने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। पेरू में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 11 सयाह और 2 पायलट सवार थे। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मॉस्को में बम धमाके में 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका एक रेस्टोरेंट में हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एक खातून देसी साख्ता धमाका खिज मवाद देकर रेस्टोरेंट में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन धमाका हो गया, जिसमें खातून और सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद हलाक हुए। वजीर आजम ही नहीं, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उनका कब्जा खत्म हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौजूदा हुक्मरान सिर्फ जाती मफाद में लगे हैं, उनके पास आईनी तरमीम के लिए मैंडेट नहीं। वजीर दाखिला ने एतराफ़ कर लिया, फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होने वाले नाकाम हो गए। नाअहल लोग कोई मसला हल करने की सलाहियत नहीं रखते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इंतजामी यूनिट पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है और ये काम करवाना है तो एक फ़ोन सदर आसिफ अली जरदारी और एक फ़ोन वजीर आजम शहबाज शरीफ को करें। एमकेएम को तो फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं। हुकूमती नुमाइंदों ने सूरत हाल पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क में बेरोजगारी की शरह 21 साल की बदतरीन सतह पर है। टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। हर घराना अब गरीब हो चुका। आटा, गोश्त और दाल की खपत में भी कमी आ गई। पाकिस्तानी 10 साल पहले के मुकाबले में कम खाना खा रहे हैं। पिछले 4 साल मुल्क की मईशत के लिए बदतरीन रहे। और इंतजार की घड़ियां खात्म। 3 एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात का आगाज। एआवार डिजिटल पर पहली किस्त आ गई। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरैफिशा सलीम, सहर हाशमी, रमैसा खान, नामिर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैर अहमद ने लिखी है, हिदायतकारी के फराज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी हर जुमे और हफ्ते रात 8 बजे सिर्फ एआवार डिजिटल पर।